हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टारगेट का 8वां दिन है। 7 दिन हमारे समाप्त हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक टारगेट स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर टारगेट डे फर्स्ट से ही आपको ज्वाइन करना है। डे 8 का बाद में देखना है। इसके साथ साथ ही आपको डे 8 भी देखते जाना है और पिछले वीडियोज़ भी आपको देखते जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए मैथ का टारगेट सबसे डेली देते हैं। ध्यान दें, कल है 15 नवंबर, यानी कि आज है 15 नवंबर और वेडनेसडे का दिन है। डे हमारा 8 है। कल हमने आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ था तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी ने मॉक टेस्ट दिया होगा। तो मॉक टेस्ट जब देते हैं तो देने के बाद जो एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है आपका रॉन्ग कहाँ पर हुआ है, किस हिसाब से आपके नंबर कटे हैं, किस किस पॉइंट से आपकी एरर हुई है। वो पॉइंट सारे नोट डाउन करने हैं। उन्हीं को पूरे वीक में क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए, हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई थी। ज्योमेट्री में टोटल हमने बताया था कि आपकी टोटल क्लास 8 दिन चलेगी। 8 दिन में आज 7वां दिन है तो डे 7/8 है। क्वेश्चन आपको करने कितने हैं? ज्योमेट्री क्वेश्चन 300 से 350 तक के आपको क्वेश्चन करने हैं। हमने आपको बताया था इस चैप्टर में टोटल 300 से 50 से 400 क्वेश्चन आप करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि डेली आपको 50 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे टारगेट के लिए। बात करें ऑप्शन कि स्टडी आप कहाँ से करें, हमने आपको बताया था गगन सर की एक बुक है जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आप वहाँ से जाकर इस बुक को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है आपके एसएससी के लिए। या आप राकेश सर की आप क्लास नोट से भी कर सकते हैं, या अदर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही कंप्लीट है तो। देखिए, यदि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप अपने पेड कोर्स से भी कर सकते हैं, या अगर यूट्यूब से करना चाहते हैं कि आपने कहीं कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा और बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो गगन सर की एक वीडियोज है 18 घंटे की जो यूट्यूब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इसे देख लिया तो समझिए ज्योमेट्री की आपकी दिक्कत जितनी भी है सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। आप यानी कि आप 99% आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यदि आपने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, बुक लिस्ट बता दें। गगन सर की हमने बुक आपको बता ही दी, पिनाकल की है, किरण की है, राकेश सर की है, या अनादर कोई पीवाई की बुक है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, कल हमने इंग्लिश में टेंस से स्टार्ट किया हुआ था। टेंस का कल पहला दिन था, आज टेंस का दूसरा दिन है। टोटल 4 दिनों में हम इस टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने बताया था कहाँ से करना है। आपको नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है बुक है, आपको वहाँ से करना है। ये सबसे बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। यदि आपके पास इसके अलावा कोई अदर बुक है तो आप परेशान नहीं होना, आप उस बुक से भी आपको कर लें। जैसे एसपी बख्शी किसी के पास होगी, किसी के पास पेनाकल होगी, है ना। अलग अलग प्रकाशन की सभी के पास बुकें होंगी, अलग अलग राइटर की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट यही करें कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नीतू मैम की ही वॉल्यूम फर्स्ट आप पहले ले लें, इसके बाद अदर बुक से आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें वोकैब सेशन की, तो वोकैब में हम डेली आपको 25 क्वेश्चन देते हैं। आज 126 से 150 तक के क्वेश्चन आपको वन वर्ड, और ईडीएम 126 से 150 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। हमने बुक लिस्ट की बात की, तो बुक लिस्ट में सबसे बेस्ट बुक की अगर बात करें तो ब्लैक बुक है। आप इस ब्लैक बुक को परचेज कर सकते हैं यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया हुआ है। सबसे बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। फिर किरण की भी है, या नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने ग्रामर के लिए बताई बेस्ट आपकी नीतू मैम की, और वोकैब के लिए बता रहे हैं बेस्ट बुक है आपके पास ब्लैक बुक की। आपने डेली जहाँ से पढ़ा हुआ है डेली आपको वहीं से करना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप चेंज कर देंगे तो आपको शेड्यूल आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमारे 200 वन वर्ड और ईडियम फिनिश होते हैं वैसे ही हम सिनोनिम और एंटोनिम भी स्टार्ट कर देंगे टारगेट में देना। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसके हमारे 3 डेज हो चुके थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन करने कहाँ से कहाँ तक है, तो 181 से 240 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। डेली हमने आपको ये भी बताया था कि 60 आपको क्वेश्चन भी करने हैं। आज आपका चौथा दिन है। कल
इसका लास्ट डे होगा, इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है। डेली 60 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको रीजनिंग के नहीं सॉल्व करने हैं। इतने क्वेश्चन लेकर चलें और इस चैप्टर के टोटल हम 250 से 300 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे, समझिए हमारे लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है ना? तो इतना ही आपको करना है। अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बुक आपकी किरण की हो गई, तो इसके लिए आप किरण की ले सकते हैं, पिनाकल की ले सकते हैं, या कोई प्रीवियस ईयर बुक है। एक आती है घटना चक्र, आप उस घटना चक्र को भी ले सकते हैं, घटना चक्र भी बेस्ट होती है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ये बुक भी आपके लिए बेस्ट होती है। चलिए बात करें जीके की। जीके ही एक एसएससी का, अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो जीके होता है, जीके एक कह सकते हैं मेन सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप इसमें समझिए जॉब नहीं, सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हमने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ था, तो पॉलिटी आपका आज डे 4 है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं आज? केंद्र राज्य सरकार में जो संबंध है जिनके बीच, ये पढ़ना है आपको। सेंटर स्टेट रिलेशंस, या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, पार्ट्स, आईपीसी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संशोधन, अनुसूचियां, भाग और आईपीसी, ये आपको 2 टॉपिक आज आपको कंप्लीट कर लेने बहुत अच्छी तरीके से। बुक लिस्ट बात करें कहाँ से आप करें, तो सबसे पहले सजेस्ट करेंगे एक बुक होती है किरण की, और दूसरी सजेस्ट करेंगे लूसेंट की। इन दो में से यदि आपके पास कोई भी है तो सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है। इसके बाद आपके पास कोई क्लास नोट है, ब्लैक बुक है, पिनाकल की है, आप फिर कहीं से भी कर सकते हैं। हमने इसके साथ साथ ही आपको बताया था कि टारगेट साथ साथ आपको डेली ये भी करना है। आपको कितने भी टेबल आते हो, लेकिन डेली आपको 1 से 20 तक टेबल, स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक आपको लर्न कर लेने बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपकी स्टडी टेबल अच्छी है तो आप अपने सामने दीवार में इसको लिखकर चिपका भी सकते हैं, जिससे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार आपको रिवाइज होगा और जल्दी आपको लर्न होगा। हमने एक चीज़ और बताई थी, यदि आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ बनानी है, इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 45 प्लस स्कोर आपको करना है, तो आपको आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेली 30 मिनट आपको रीडिंग स्किल जरूर करनी है। हमने आपको बताया था आप कहाँ से करें, हमने आपको बताया था आपके पास कोई न्यूज़पेपर है, नॉवेल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक हमने नॉवेल का नाम बताया हुआ है चेतन भगत, आप वहाँ से कर सकते हैं। कल एक दूसरा नॉवेल आपको देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या आपका अगर कोई फेवरेट नॉवेल है आप वहाँ से कर सकते हैं, या क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक की कोई भी आपके पास इंग्लिश बुक है आप उसको रीड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नॉवेल ही रीड करें। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर अहम भूमिका निभाता है एसएससी में, तो डेली आपको 5 मिनट टाइपिंग जरूर करनी है। अभी से आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे इस टाइपिंग से ही बाहर हो जाते हैं। आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग जरूर करनी है। बात करें कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, तो डेली आपको 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस में जरूर देना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। या कहाँ से दें, छोटे छोटे आप जानते हैं क्विज आते हैं, जहाँ से भी आपने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वहाँ से आप डेली क्विज 15 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के आपके क्विज होते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आप क्विज दे सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो आप छोटे छोटे क्विज लेकर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनको डेली आपको करना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। धीरे धीरे हम टारगेट को देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सिलेबस हमारा पूरा हो गया, नहीं, टारगेट बहुत कम रहता है। डेली डेली आपका टारगेट इंक्रीज किया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।